दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मस्ट फाइनेंस टेक्नोलॉजीज के एक ऐसे सेशन के अंदर जहां पर हम मार्केट के अंदर और फाइनेंस के अंदर ग्लोबल ट्रेडिंग मार्केट के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो पैसा बढ़ता है और ट्रेड होता है वो पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से मार्केट रहते हैं। तो ओवरव्यू है दोस्तों। आपके पहले इस क्लिप्स बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आपने हमें सपोर्ट के साथ-साथ आप अपनी जो व्यूज़ हैं, जो देख रहे हैं आप मुझे, तो वो एक अच्छी बात है कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो हमारे साथ में मस्ट फाइनेंस के ही एक टेक्निकली सेशन लेने के लिए मेरे एक काउंटर पार्ट हैं, जो इन पूरे सेशन को हम कंप्लीट करेंगे और ऐसी कुछ बातें बोलेंगे जिससे कि मार्केट में अभी तक होता आया है। दोस्तों, आज व्यापार भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम फाइनेंस के सेक्टर के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डेफी फाइनेंस, जिसमें कि आज हम किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी ऑरा के अंदर जाके ट्रेड कर पा सकते हैं और पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी कुछ भी चीज, कोई भी व्यापार, कोई भी पैसा बढ़ाना है, तो हम कोई चीज खरीद सकते हैं। हमें अपने घर के अंदर, बजाय वो फिजिकल हो या कोई भी आज चाहे कोई भी चीज खरीदना चाहे तो अपने घर में मंगा सकते हैं। जैसे कि आज आप सब अलीबाबा, ईबे, अमेज़न, ये सब पॉसिबल हो पाया है। एम आई राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मेरी बात से सहमत करते हैं दिलीप भाई? यस, मैं सहमत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल ट्रेड की, जहां पर हम अपने पैसे को बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं और किस तरीके से कौन-कौन सी चीजों को एनालाइज करना चाहिए, कौन-कौन सी चार्ट, फिगर, पैटर्न होते हैं जहां पर हम अपना वर्ल्ड के अंदर अपनी चीजों को, अपने पैसे को बढ़ा पाए। तो आज मस्ट फाइनेंस का एक ऐसी पहल जहां पर हम हर आदमी को चाहते हैं कि अपनी सही तरीके से कौन-कौन से पैरामीटर हमें देखने चाहिए और किस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए। तो आज हम एक सेशन ले रहे हैं जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद करता हूं इस सेशन के अंदर जितने भी कंटेंट हैं वो आपके लिए बेनिफिट दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे कैंडल के बारे में, एक ऐसे चार्ट के बारे में, एक ऐसे चीज़ों को बात करें, क्योंकि पैरामीटर जो होता है वो ट्रेडिंग के अंदर होता है। अब ट्रेडिंग के अंदर जो कैंडल्स बनते हैं, कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। अगर चीज़ें धीरे-धीरे, अगर सप्लाई अगर ज़्यादा हो और अगर कोई बेचने के लिए आ रहा है तो उसका कैंडल डाउनवर्ड आता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ भाई? करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो इस चीज को मापने के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए हमारे साथ में भाई हैं जो आपको इन सारी चीजों, क्योंकि आज जो जन्म है इन कैंडल स्टिक्स का, जो बेस है, जिनको हमने समझना है, ये वो कैंडल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें पैरामीटर दिखाता है कि हमें किस चीजों से कैसे कोई चीज बढ़ती है और घटती है। तो भाई, करेक्ट। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो बिल्कुल रखें। बता देता हूँ। जब ट्रेडिंग का शुरुआत हुआ था तो बेसिकली एक ना लाइन हुआ करता था पहले। सो लाइन ऊपर जाएगा तो बाय लेना है, नीचे जाएगा तो सेल मारना है, इतना ही लोगों को पता होता था। तो बहुत डिफिकल्ट होता था ट्रेडिंग करना आज से बहुत सालों पहले। फिर जापानीज लोग इस जो जापानीज कैंडलस्टिक का जो पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम है ना, ये जापानीज लोगों ने शुरुआत किया। और इसके जरिए ये लोग पहले राइस कमोडिटीज को खरीदा या बेचा करते थे। और इसको फिर ब्यूटीफुली टेक्नोलॉजी की मदद से डिजाइन करके ये जो सिस्टम डिजाइन किया ना भाई, तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम डिजाइन किया। इससे हमको काफी सारी चीजें हैं, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का मूवमेंट या मार्केट का बिहेवियर हमको पता चलता है। व्हाट इज जापानीज कैंडलस्टिक्स? जापानीज कैंडलस्टिक्स जो है वो एक कैंडल के दौर पे बन जाती है जो आपको एक डायरेक्शन का अंदाजा देती है। ग्रीन कैंडल्स जो होती है वो बुलिश डायरेक्शन का अंदाजा देती हैं, रेड कैंडल्स जो होती है वो आपको बेरिश कैंडल्स का डायरेक्शन देती है। ग्रीन फॉर बाय, रेड फॉर सेल। जी। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप जापानीज कैंडलस्टिक्स, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए काफी सारी ये किताबें पीडीएफ ऑनलाइन आपको मिलती हैं। बट अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन में आते हो तो हम उसको आपको ब्रीफली, जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स बनती है उनको अगर आप चार्ट में से आइडेंटिफाई कर लेते हो,
जिसमें मल्टीपल टाइप्स के पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आपका ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बेसिकली ए सिंगल कैंडल, डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल और डोजीज, इस तरीके के 3 से 4 तरीके के पैटर्न्स होते हैं। अगर आप उनको अपने दिमाग में बैठा लो तो काफी सारी चीजें आपको बहुत ही आसान और सरल हो जाएंगी ट्रेडिंग में। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सबसे जो बेस्ट होता है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो करेक्शन के टाइम पे आपको आसानी से दिख जाता है अगर आपको पता है कि ये कैंडल का मतलब ये है। सो बेसिकली यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड बाय हार्ट एक्चुअली दोस पैटर्न्स। हाउ टू यानी कहने आइडेंटिफाई का बेरिश मतलब है, कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर पैटर्न बन रहा है तो हमें आगे आगे का अंदाजा हो जाता है कि हमें बाय करना है, सेल करना है, या कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, राइट? करेक्ट। ओके। बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको काफी सारी जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं 3 तरीके के, अगर आप उन तीनों पैटर्न्स को बाय हार्ट कर लेते हो तो आपको काफी सारे टाइम फ्रेम में, जो 1 मिनट का है, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट्स, अगर आपको सही में वो पैटर्न की वो कैंडल्स अगर दिख जाती है तो आप अपना कंफर्मेशन ले सकते हो। और बैरिश अगर मार्केट होने वाला है तो वहां से आप सेल पोजीशन अगर आप ओपन करो या शॉर्ट पोजीशन ओपन करो तो आप काफी सारा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जस्ट आपको खाली पता होना चाहिए कि इस कैंडल का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी सब्सक्रिप्शन के दौर पे लोगों को सिखाते हैं। बेसिकली यू नीड टू लर्न, जैसे हम पढ़ाई करने के टाइम पे मैथ्स के लिए 1 to 100 या 1 to 1000 नंबर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश बिल्कुल, पढ़ने के लिए बिल्कुल। एबीसीडी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने के लिए आ आ ई ऊ पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले कैंडल स्टिक इज योर बेसिक सेशन। अगर आप कैंडल स्टिक में माहिर हो जाते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत सरल और आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, हाँ, बिल्कुल सही बात। करेक्ट। उसके बाद ये जो है हाउ टू यूज हेनके एंशी, ये एक जो पैटर्न होता है ना, इसको यूज किया जाता है जापानीज कैंडल स्टिक का। ये एक थोड़ा हाई वर्जन है, जी। जहां पे आपकी काफी सारी कैंडल्स, अगर मार्केट बुलिश है ना तो पूरी कैंडल्स की लाइन आपको ग्रीन दिखेगी, अगर मार्केट बेरिश है तो आपको पूरी कैंडल्स की लाइन जो है रेड में दिखेगी। तो ओके। इससे आपको और अपग्रेड हो जाते हो आप, जापानीज कैंडल स्टिक के ऊपर ही हेनके एंशी अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग का जो डायरेक्शन का अंदाजा लेने का जो तरीका है ना वो बहुत आसान और सरल हो जाता है। बिल्कुल, नेक्स्ट, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो व्हाट इज ये है कि हमें ये सिंगल सीखना कैंडलस्टिक है और हमें पैटर्न्स। ये सिखाना है। तो हमें करेक्ट। सभी को सिखाने के लिए जो हम जो चार्ज करने वाले हैं या कोई भी चीज़ें, देखिए आज अगर हमें कीमत तो देनी पड़ेगी। अगर हमको सीखे चीज़ें सिखा रहे हैं तो इसके पीछे हमारा टाइम जा रहा है, हमारा एक्सपीरियंस है, और जो हमने पास्ट के अंदर जो फाइनेंशियली जो एजुकेशन ली है तो हमने कहीं पे करा है। तो आज हर आदमी चाहता तो है, पर सीखने के लिए उसे कीमत देनी पड़ेगी। तो ये बात आपकी सही है कि हम अपनी बातों को सीखने के लिए जो अमाउंट देने वाले हैं उसके बारे में भी हम आगे बात कर लेंगे। बट ओवरऑल बात ये है कि हमें सीखना है तो हमें लर्निंग फेस में अपने लर्निंग एटीट्यूड को रखना पड़ेगा। करेक्ट। अब ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक कैंडल दिखती है, जो अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए आप मार्केट का डायरेक्शन आपको अंदाजा लग चुका है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है बहुत इजी होते हैं रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जिसमें हैमर्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं उनमें। अगर हुँ, आप उनको बाय हार्ट कर लेते हो और आपको अंदाजा लग जाता है तो काफी बड़ी टाइम फ्रेम में अगर आप उसकी कैंडल्स को पकड़ लेते हो कि ये सिंगल पैटर्न है, बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, तो आपके लिए ओके, बहुत ही आसान हो जाएगा ट्रेडिंग करना। क्या बात! नेक्स्ट, ओके। कभी भी कैंडलस्टिक्स के जो पैटर्न्स होते हैं ना उनको डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को पहले एनालाइज करना, फिर उसका पैटर्न देखना और फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। अगर आप ये 3 चीजों को रूल बना लेते हो तो डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न्स काफी ज्यादा हद तक दिखाई देते हैं चार्ट्स में। अगर आप उसको अंदाजा लगाना है आपको तो आपको सही तरीके से ये कैंडलस्टिक के पैटर्न्स जो है, हम जो हमारे सब्सक्रिप्शन में देने के बाद में सिखाते हैं, बहुत इजी तरीके से सिखाते हैं, जिसमें आपको ना हर बार आप जैसे आप पहचान लोगे कि ये इस चीज के लिए बनी हुई मार्केट है, ऊपर जाएगा या डब नीचे जाएगा? या नीचे जाएगा। ओके। इसके बाद होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है जो है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके लिए सबसे ज्यादा कंफर्मेशन देने वाली चीज है। जब भी मार्केट कभी भी डंप या पंप होने वाला होता है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ट्रिपल कैंडलस्टिक का पैटर्न कंफर्म होने के बाद चौथी कैंडल पे आप एंट्री लेते हो। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसने अगर समझ लिया और उसको सही तरीके से एनालाइज करके उस पैटर्न को अगर उसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, सो देर इज अ 99.99% चांस
दैट आप प्रॉफिट में 101% आ जाओगे। क्या बात! बिकॉज एक्यूरेसी दैट्स वाई बहुत ज़्यादा है। ओके, ज्यादा है इसकी। ओके। कभी भी ठीक है। ट्रेड करने से पहले हाउ टू एनालाइज द ऑर्डर बुक इन क्रिप्टो फ्यूचर्स। कभी भी ट्रेड डायरेक्टली ना लिया जाए, पहले तो उसका ऑर्डर बुक देखा जाए, यानी कि उस चीज के ऊपर कितना बाय और सेल का ना प्रेशर लगा हुआ है, ओके, जिससे आपको अंदाजा लगता है मार्केट का बिहेवियर बुलिश है या बेरिश है। सेकंड थिंग, हाउ टू ट्रैक लार्ज ऑर्डर्स इन क्रिप्टो फ्यूचर्स। काफी सारी एक्सचेंजेस जो है अपने लार्ज ऑर्डर्स को ना हाइड करके रखती हैं। आप जब सब्सक्रिप्शन में आओगे तो वी विल गाइड यू टू अ पर्टिकुलर एक्सचेंज इन ओके। क्रिप्टो फ्यूचर्स विच विल एक्चुअली शो यू, आपको दिखाएगी कि ये इतने सारे लार्ज ऑर्डर्स लगे हैं। लार्ज ऑर्डर्स यानी करोड़ों के ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आप मतलब लाखों की भी नहीं, बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जो पंप या डंप करते हैं, उनका एक एक ऑर्डर 1-1 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर, 50 लाख डॉलर ऐसा होता है। अगर उन ऑर्डर्स के साथ में आप अगर ट्रेड के साथ घुसते हो प्रॉपरली टाइमिंग के साथ में, तो आपका गारंटेड प्रॉफिट बनाना बनता है। यू विल नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यही लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग हैं जो पैसा बनाते हैं रियल में, और मार्केट को वही मूव करते हैं, वही हिलाते हैं मार्केट को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, फ्यूचर में जो चैलेंजेस आते हैं ना ट्रेडिंग के, वो होता है जी, पेशेंस। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, पेशेंस होना है जिसके भाई। पास पेशेंस नहीं है वो ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। बिकॉज पेशेंस सबसे बड़ा की फैक्टर है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेड में नुकसान कर जाओगे। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप हमेशा लाइफ टाइम प्रॉफिट में रहोगे। सेकंड, आपका डिसिप्लिन। कभी भी हमको डिसिप्लिन का मतलब है, आप सुबह उठे, मोबाइल देखा और ट्रेड मार दिया, वो डिसिप्लिन नहीं कहलाता। जी, उठे, फ्रेश हुए, कॉफी पिया, 1 घंटा आधा घंटा बैठे, मार्केट का न्यूज पढ़ा, एनालाइज किया, चीजें एनालाइज करने के बाद आपको जब अंदर से आवाज आएगी कि यस आई फील कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी डिसिप्लिन दैट दिस इज मार्केट इज गोइंग बुलिश, दैट टाइम यू टेक अ ट्रेड, तब आप क्या प्रॉफिट बात! बनाओगे। थर्ड थिंग, एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन। अगर आप ये दो चीजें पेशेंस और डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका एनालिसिस ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाता है। अगर आप एनालाइज कर चुके हो कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो चीजों को लेके। सो बेसिकली आई नीड टू से पीपल नीड टू हैव अ वेरी गुड पेशेंस एंड डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सक्सेसफुल ट्रेड्स। तो इसका मतलब ये है कि आप हमें अगर कुछ चीज़ें अगर हमें समझनी है या कुछ चीज़ें पूछनी हैं, तो हम सभी लोगों को पहले सही और गलत किस तरीके से क्या पैरामीटर होते हैं, कौन-कौन सी न्यूज़ मैटर करती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हमें बायर देखने हैं, सेलर देखने हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर कर रही हैं, तो सीखनी पड़ेंगी। तो सीखने के लिए मैं आप सभी लोगों को ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजी, चार्ट, फिगर, पैटर्न हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है जहाँ पर हमारे लिए बैकएंड टीम, कोर टीम, डेवलपमेंट टीम कहीं न कहीं हमें सिग्नल भी दे रही है। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम सभी लोगों को एक मल्टीपल ब्रांड के साथ, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ में इस मस्ट मस्ट फाइनेंस टेक्नोलॉजी के तहत जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के वीडियो और भी जल्दी से जल्दी आपके सामने रखी जाए और हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएँ। तो आज आप सभी लोगों का एक ऐसा सपोर्ट जो आपने दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को अगर देखा है, तो आप अपना डिसीज़न खुद लीजिए और अगर कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ आती है, तो हमारे इस चैनल्स को फ़ेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम अपने ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं। कहीं न कहीं कोई भी आदमी चाहता है कि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे बिना किसी रिस्क के बट ट्रेड है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में संभावनाएँ बढ़ने की भी होती हैं, तो घटने की भी होती हैं। तो मैं इन सभी पैरामीटर को देखते हुए एक सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने उन पैसों का रिस्क ना लें, जो आपके बेसिक नीड को कंप्लीट ना करें। यानी कहीं नुकसान हो जाए तो आपकी इम्पैक्ट पड़े, आपकी बेसिक नीड को कंप्लीट करके ही वो पैसा लगाया जाए, जहाँ पर आपको उस पैसे की ज़रूरत ना हो। पेशेंस इसी का नाम है। जिस तरीके से हमारी टीम आप सभी लोगों को एक गाइड कर रही है, अगर ऐसी कुछ वीडियोस और भी आपके पास में आती रहेंगी, जब तक के लिए जी मुझे इजाज़त, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। धन्यवाद।